अच्छा जी, कराची में आपको पता ही है हर गुजरते दिन के साथ कुछ ना कुछ नया सामने आ जाता है। और अगर हम क्राइम रेट की बात करें तो हुकूमती दावा तो ये है कि भाई क्राइम रेट दुनिया के बड़े बड़े शहरों से कम है, लेकिन शहरियों की राय कुछ और ही है। यौमिया वारदातों की तादाद देखें तो ऐसा महसूस होता है कि कोई गली डकैतों से महफूज नहीं है। पुलिस से बेखौफ स्ट्रीट क्रिमिनल्स अब चलती सड़क पर रोक कर वारदातें करते हुए बड़े अरसे से ही कर रहे हैं। कराची के शहरी बाय द वे जो शहरी है ना, छोड़ दें सब कुछ, सड़कों पे जो हो रहा होगा, अपने घरों की दहलीज पर भी लुट रहे हैं। तो यानी लिटरली आप अपने घर के बाहर खड़े हो तो आप लुट सकते हैं। वहाँ सामान देने से इनकार पर अपनी जानें दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी स्ट्रीट क्राइम की वारदात के दौरान कत्ल कर दिए गए और वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दे। कैसे दे भाई? एनीवे, क्या कह रहे हैं ये देख लें। मैं चाहूँगा कि सिंध पुलिस और तनदेही से काम करे ताकि हमारे शहरी लोगों को सुकून से अपने काम पे जाना हो, बच्चों को अपने स्कूल जाना हो, लोगों को अपने दफातर जाना हो या किसी सैर व तफरीह के लिए बाहर जाना हो, तो उनको ये परेशानी ना हो कि उनके साथ कोई पेटी क्राइम हो जाएगा। ये भी पुलिस की जिम्मेदारी है। CPLC के आदाद शुमार के मुताबिक शहर में गुज़श्ता 5 माह के दौरान मजमूई तौर पर स्ट्रीट क्राइम्स की 37,016 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन सूबाई वज़ीर नासिर शाह मुतमईन है कि अभी जराइम का ग्राफ न्यूयॉर्क से नीचे है। माशाल्लाह, इस कंपैरिजन की कुछ समझ नहीं आई। मतलब अगर कंपैरिजन ही करना है न्यूयॉर्क के क्राइम से, तो न्यूयॉर्क से और भी बड़ी चीज़ें हैं जिनसे कंपैरिजन कर लें। व्हाई आर वी सो सेलेक्टिव? आई एम सॉरी अबाउट कंपैरिजन्स विद यूरोपियन और अमेरिकन सिटीज़ एंड कंट्रीज़। हम इतने सिलेक्टिव क्यों होते हैं? क्या और चीज़ हमारी लेवल पे जा रही है कि हम क्राइम कहें जी उनसे तो कम है? वो हमसे बहुत आगे हैं और वो क्राइम कंट्रोल भी बहुत बेहतर कर लेते हैं। जितना भी हो, हम तो इसी में खुश हैं कि जी उनसे तो कम है ना। ओके, नहीं, अगर वहाँ क्राइम हो रहा है तो वहाँ पे जो क्राइम करने वाले हैं, जो मुजरिम हैं, उनके पकड़े जाने का रेट भी देख लें, वो भी रेशो देख लें। फौरन सजाएं फिर होती हैं, इतना बैठ नहीं जाते उस पे। फिर प्रोसिक्यूशन का वो जो है ग्राफ वो भी देख लें कि किस तरह से प्रोसिक्यूट किया जाता है। तो वो भी सारे मामलात हैं जिस पे नज़र रखने की ज़रूरत है, सिर्फ क्राइम रेट पर ही नहीं। कराची वालों का जानो माल आपको पता ही है, पहले ही ज़रा गैर महफूज था, अब ज़रा गुलिस्तान जौहर का जो ताज़ा वाक़या हुआ है उसने इज़्ज़तों को भी ख़तरे में डाल दिया है। गुलिस्तान जौहर में गली से गुजरती लड़की पर नौजवान ने जिनसी हमला कर दिया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मास्क पहने मुलजिम ने लड़की पर झपटने की कोशिश की है। लड़की ने मुज़ाहिमत की तो मुलजिम पीछे हटा, मजबूर हुआ पीछे हटने पर दिन दिहाड़े लड़की पर हमले ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। हम आपको डिटेल नहीं दे सकते कि वो उसने पूरी तैयारी की है पहले और CCTV फुटेज ने वो कैप्चर किया। मैं बताना चाहता हूँ, he actually took off his clothes first. You can see. शॉर्ट्स एंड देन वो गली में घूम रहा है और पूरा दिन दिहाड़े हो रहा है। ये सुबह 11 बजे हुआ है। मतलब कि 11 लोग भी गुजर सकते हैं, खिड़कियों से भी लोग देख रहे होंगे, कोई छत पे की बालकनी में भी खड़ा हुआ होगा। What is going on? और this is a sickness. मतलब ये एक क्राइम भी क्या है। ये एक रिपोर्ट हुआ तो इसमें कोई आइडेंटिफाई हुआ नहीं हुआ। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। महल्ले वालों ने क्या बयान दिया है? ये जो खातून यहाँ से गुजर रही थी, यहाँ से गुजर रही थी, यहाँ ये रहती हैं, क्या मामला है? दिस इज़ अ पर्सनल इंसिडेंट या फिर कोई क्या है ये? काशिफ से जानते हैं। काशिफ, क्या इब्तदाई मालूमात हैं आपके पास कि बस ऐसे ही कोई बावला था जिसने ये हरकत कर दी, या ये खातून यहाँ की रिहायशी है, ये इस लड़के को जानती है, कोई आइडेंटिफाई हो सका इस वाक़े में मुलव्विस? अब्दुल्ला रहमान, सबसे पहले हम अगर इस CCTV की बात करें तो इस CCTV में इस शख्स का चेहरा बिल्कुल वाज़ेह है, बड़ा इत्मीनान से ये इस गली के अंदर मौजूद है। उसके बाद ये हमला करता है, वहाँ से बआसानी फ़रार हो जाता है और इसमें इसकी मोटरसाइकिल भी वाज़ेह है। इन तमाम तर सवालों से जब हम गुलिस्तान जौहर पुलिस से रब्ता किया और उनसे बात किया तो उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया कि हमें चूँकि इस वाक़े की कोई कंप्लेन नहीं की गई है, ज़ाती नौयत का ये वाक़या लगता है, तो इसलिए करके अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 24 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है, अब तक इस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है, इससे तफ्तीश नहीं की गई है। चूँकि पुलिस का ये बताना है कि अब तक कंप्लेन नहीं की गई तो इसलिए कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। इस इलाके का हमने विज़िट किया, कुछ जानने की कोशिश की तो हमें इस हवाले से बहुत ज़्यादा
ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं हुई हैं, लेकिन चूँकि वाज़ेह CCTV फुटेज है, इस शख्स का चेहरा वाज़ेह है, जो इसकी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट है वहाँ से इसकी तलाश की जा सकती है, पुलिस की जानिब से इंटरोगेट की जा सकती है, लेकिन अब तक इस वाक़े के जो इंटरोगेशन है वो नहीं की गई है। अच्छा, अगर हम साथ ही साथ अब स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं, जैसे कि आपने भी बताया, आपने जो डेटा शेयर किया है वो 5 महीने का शेयर किया है, लेकिन अब तक 6 महीने गुजर चुके हैं। मैं आपके सामने 6 महीने का डेटा रखता हूँ। अब तक कराची के अंदर 43,000 वारदातें हो चुकी हैं। इसको अगर हम महीने के हिसाब से डिवाइड करें तो 7,000 एक महीने में, और अगर यौमिया डिवाइड करें तो 240 वारदातें एक दिन में हो रही हैं। शहरी जो है 240 शहरी एक दिन के अंदर जो है अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर मोटरसाइकिल से या किसी भी कीमती शय से जो है वो महरूम हो जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि CCTV फुटेज लाई जाए, उसमें हम देखेंगे शहर में जो CCTV फुटेज का मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको बढ़ाया जाए। बढ़ाया भी जा रहा है, पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि शहरी अपनी मदद ताब के तहत CCTV फुटेज लगाए, लेकिन जब वो फुटेज आ जाती है, क्या उस फुटेज की मदद से उन मुलजमान तक पहुँचने की कोशिश की जाती है, तो यकीनी तौर पर इसका जवाब ये होगा कि ऐसा नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से मुलजमान पुलिस की पहले तो गिरफ्त में नहीं आते हैं। अगर आ भी जाते हैं तो पुलिस की जानिब से जो उन पर मुकदमा दायर किया जाता है वो मुकदमा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मुद्दई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द बाहर आ जाता है दोबारा से, और इस तरह की और पहले से ज़्यादा खतरनाक मुलजिम बनकर बाहर आता है एक्चुअली जेल से। I really have nothing to ask. अच्छा काशिफ, जो मोहल्ले वाले, आपने कहा इस इलाके से भी नहीं मालूम हो सका, जो अहले मोहल्ला हैं जिनसे CCTV जिनके कैमरे ने रिकॉर्ड की है, कुछ मोहल्ले वालों का कहना है इस पे, वो इस लड़के को जानते हैं या वो इस वाक़े पे कुछ बता सकते हैं, पुलिस को मदद कर सकते हैं। क्या ये चैलेंज, वैसे लड़के की आंखें, लड़के ने, मैंने जो वीडियो देखी थी मास्क पहना हुआ, फैमिली ने तो होपफुली उसको पहचान लिया होगा, और मैं चाहती हूँ कि उसको कोई चपेड़े पड़ रही हो, बल्कि घर वालों को चाहिए कि उसको थाने में लेके आए। सो जियो फेंसिंग से भी पता लग सकता है कि यहाँ कौन कौन सा मोबाइल इस वक्त ऑन था। फिर ठीक है, अगर मास्क की वजह से इशू हो रहा है तो फिर भी पहुंचा तो जा सकता है इन एनी केस। बिल्कुल अब्दुल्ला, पहुंचा जा सकता है। ना सिर्फ अगर हम एक तरीके से ये बात करते हैं कि इसका चेहरा जो है वो मास्क से ढका हुआ है, जिस वजह से जो है इसकी शनाख्त अगर नहीं भी हो सकती है तो इसकी मोटरसाइकिल वाज़ेह है, उससे हो सकती है। इस गली के अंदर ये मौजूद था जहाँ से CCTV हुई है। पुलिस के इलाकाई जो थाना SHO होता है उसको तमाम तर गलियों का पता होता है, वो अगर चाहे तो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी जानिब से बड़ा इत्मीनान से ये वाज़ेह पैगाम दिया जाता है कि चूँकि इसकी कोई कंप्लेन नहीं आई है तो हम कार्रवाई नहीं कर सकते और ना करेंगे इस पर कार्रवाई। लेकिन इस वाक़े की जो है वो SSP ईस्ट की जानिब से SHOs को हिदायत जारी की गई है कि इस शख्स को तलाश किया जाए और गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अब तक ये शख्स जो है वो गिरफ्तार नहीं, इतनी वाज़ेह CCTV फुटेज के बावजूद जो है वो ये शख्स अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसका कुछ पता नहीं चल सका है कि ये कहाँ से आया था, क्या वजह थी, क्यों इसने ये इकदाम किया और उसके बाद कहाँ ये चला गया है। तो इन सारे और पुलिस अब तक इस पर जवाब। काशिफ, ये मैंने क्या सही सुना है आपको ये कहते हैं? और अब्दुल्ला, आप भी मुझे बता दें कि चूंकि किसी ने कंप्लेन नहीं की तो हम इसको मजीद परसू नहीं कर सकते हैं। पुलिस अब तक ये कह रही है। ये इस एक वीडियो ने सिर्फ शहर में नहीं, मुल्क में दहशत मचा दी है, खौफ ज़दा कर दी है कि आप अपनी गली में बाहर नहीं निकल सकते, और इसमें इंतजार हो रहा है कि इसका कोई कंप्लेन करेगा तो मतलब दिस इज अ होल रेड फ्लैग इन इटसेल्फ। एनीवे, ये सवाल नहीं था, ये एक स्टेटमेंट थी। काशिफ, थैंक यू काशिफ फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो कि पुलिस माशाल्लाह ये कह रही है कि भाई किसी ने कंप्लेन नहीं की है, इसलिए अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मतलब ये लड़का, इसकी कोई कहीं स्कूल कॉलेज जाता होगा, मोटर बाइक पे है, पैसे शैसे भी थोड़े बहुत तो होंगे, कोई फैमिली होगी, कोई दोस्त, कोई सर्कल होगा, कहीं शायद मे बी डज अ जॉब, कोई कुछ। तो जब आप जानते हो ना किसी बंदे को, तो वो मास्क भी पहन ले तो आप पहचान लेते हैं उसको कि वो कौन है। तो लिहाजा बी ब्रेव whoever knows him personally कि आप खुद इसको पकड़ाएं, क्योंकि look at what he is doing। मतलब इरादा क्या था, वो तो खैर करने की कोशिश ही कर रहा था वहाँ। ये एक रेजिडेंशियल एरिया में ये हरकतें हो रही हैं। दिस इज अ लेवल का एक और ही घटिया लेवल है जो हमने एक लेवल है ये, तो मतलब बहुत कुछ होता है, लेकिन दिस इज यू आर देयर टेकिंग ऑफ योर क्लोथ्स इन पब्लिक। तो इस पे तो आप केस खुद भी कितने बेशरम हैं,
ये भी आप इससे आया हो रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेमन साहब, और ये मैं कहना है प्लीज़, बिकॉज मुझे, मैं ना एक आवाम की आवाज़ भी हूँ, साथ साथ खास तौर पे ख़वातीन की और लड़कियों की, कि ये देख के मतलब चुप ना हो जाए साइड पे कि जी हमारे साथ तो नहीं हुआ ना, और अल्लाह ना करे हम तो फिरते भी नहीं है। ये वो इंसिडेंट है जो लिटरली किसी के साथ भी हो सकता है, बिकॉज यू आर नॉट इन अ डार्क एरिया। आप एक रेजिडेंशियल एरिया में, आपने बुर्का पहना हुआ है, पूरा निकाब दिन की रोशनी में 11 बजे हैं सुबह के, हर चीज सही जा रही है, उसमें भी अगर कोई आपको अटैक कर रहा है तो दिस इज अ प्रॉब्लम। ये हम सारों की प्रॉब्लम है, एंड दिस कैन एक्चुअली हैपन टू लिटरली एनीबॉडी आउट देयर। और इस मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं हुआ जा सकता कि किसी ने कंप्लेन नहीं की है, क्योंकि इस वाक़े से दहशत फैली है, और जिस वाक़े से दहशत फैलती है उसका सद्देबाब करना और उसमें मुजरिमों और मुल्ज़िमों तक पहुँचना पुलिस की जिम्मेदारी है। शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है। शर्जील साहब, सबसे पहले तो इसी वाक़े की बात कर लेते हैं। समझ से बाहर है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक गुलिस्तान जौहर में एक शख्स आता है, कपड़े उतारता है, लड़की से ज़्यादती की कोशिश करता है, हिरास करता है। आपने भी वीडियो देखी होगी। हैरान कुन बात यह है कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यही कहा जा रहा है कि भाई किसी ने शिकायत नहीं की है। सर, इसको पकड़ना तो जिम्मेदारी नहीं है पुलिस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो ये बहुत एक शर्मनाक वाक़या था, और इस पर डेफिनेटली इसको जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये जो भी शख्स था, आईजी साहब से बात हुई है, एडिशनल आईजी साहब से बात हुई है, इसको गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, और इसको नादरा की मदद से और बाकी भी कोशिश की जा रही है इसकी जियो फेंसिंग के जरिए कि फौरी तौर पर इस शख्स को गिरफ्तार करके और इसको कैसे इसको इस घटिया हरकत पे इसको सख्त से सख्त कानून के दायरे में रहकर सजा मिले, क्योंकि ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है किसी भी मुआशरे में। और ये मैं समझता हूँ कोई बीमार जहन का कोई साइको था जिसने ये इस तरह की एक बहुत ही गिरी हुई हरकत, इखलाक से गिरी हुई, और मतलब उसको मतलब देयर आर नो वर्ड्स टू कंडेम दिस इंसिडेंट। अच्छा मेमन साहब, खैर इस इंसिडेंट पे तो हम बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन कराची मजमूई तौर पर भी ऐसा कोई पुरअमन शहर नहीं है जैसे कि नक्शा अक्सर आप लोग खींचते हैं। लूट मार का सिलसिला जो है वो ख़त्म क्या कम भी नहीं हुआ, और इस पर वज़ीर आला जो है वो कहें कि शहर महफूज है और अवाम डरना बंद करें, ये बात समझ में नहीं आती। कैसे कोई मान ले कि जी अब सब चिल में है क्योंकि इन्होंने कह दिया सब ठीक हो गया? देखिए जी, वज़ीर आला साहब ने जो बात की उन्होंने स्टेटिस्टिक के बुनियाद पे की है। अगर आप 2013 में आप देखें कि दुनिया के खतरनाक तरीन शहरों में कराची का क्या नंबर था 2013 में, और 2023 में क्या नंबर है, तो आपको पता चल जाएगा। 2013 में 6 नंबर पे था, और 2023 में 128वें नंबर पे है दुनिया के खतरनाक तरीन शहरों में। तो आप ये देखें कि उसमें क्राइम को, मैं ये नहीं बोल रहा कि जी क्राइम जीरो हो गया है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली हैं। और जितना दुनिया के जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं उनमें इस तरह के क्राइम रेट ज्यादा। और मैं कुछ अभी आपके सामने कंपैरिजन करूंगा कि किसी बड़े तरक्याती ममालिक का जिक्र कर लूं जिन ममालिक में सारी फैसिलिटीज के बावजूद भी जो है वहाँ पे क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। तो हमें किसी को हम एक्सक्यूज देके ये चीज नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं कि प्रायोरिटी है। सिंध गवर्नमेंट ने जो है पुलिस को की अपलिफ्टिंग के लिए, पुलिस के अपग्रेड करने के लिए वसाइल भी दे रहे हैं, चीजें भी आ रही हैं। जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, सेफ सिटी पे का एक फेज ऑलरेडी कैबिनेट मंजूर कर चुकी है, उसमें पैसे रिलीज हो चुके हैं। दूसरा एक फेज है जो कराची के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, उसके लिए सेफ सिटी के लिए सिंध गवर्नमेंट जो है वो पैसे वगैरह सब अलॉट कर चुकी है। जो अब एक और फेज है जो कि कराची के शहर के अंदर के लिए, उसके लिए भी आउट ऑफ द वे भी चीफ मिनिस्टर साहब ने जाके वो उसको अप्रूवल दे दिया है। तो इंशाल्लाह ताला सेफ सिटी जो है वो बहुत फुल स्विंग के साथ जो है वो कंप्लीट होगा, जिसमें हमें और मजीद मदद मिलेगी जियो फेंसिंग के लिए, इन लोगों को पहचानने के लिए, इन लोगों के रूट्स जानने के लिए, इन लोगों के ठिकाने जानने के लिए। तो फिर मैं समझता हूँ कि उसमें क्राइम के कंट्रोल में काफी मदद हासिल होगी।
अच्छा शजील साहब, चलें अल्लाह करे कि सेफ सिटी इस मरतबा एक्चुअल फुल स्विंग के साथ बन जाए, मुकम्मल हो जाए, इस शहर में कैमरे नस्ब हो जाए, मॉनिटरिंग सिस्टम बन जाए, क्योंकि ये हम सुनते सुनते मतलब अब काफ़ी आगे हमारी उम्र भी चली गई है जब से हम ये मामला सुन रहे हैं कि होगा होगा होगा। अब लास्ट 5 साल से टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बात हो रही है और हम खुद आपसे बात कर चुके हैं या आपसे किसी सिंध हुकूमत के नुमाइंदे से, इनफैक्ट अभी मोस्ट रिसेंटली तो मुर्तज़ा वहाब जो हमारे मेयर लगे उनसे भी बात कर लिया। अब ये काम हो जाना चाहिए। अच्छा, प्रोसिक्यूशन की हम बात कर रहे थे कि हम अगर न्यूयॉर्क से कंपेयर करते हैं कि भाई वहाँ अगर ज़्यादा जराइम है तो वहाँ पर कन्विक्शन रेट भी ज़्यादा है, वहाँ पर वो एक दफ़ा आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो दोबारा उस सिस्टम में नहीं आते, मतलब उन्हें सज़ाएं दी जाती हैं। अब पुलिस हुक्काम का मानना है कि मुजरिम पकड़ते हैं, कवानीन कमज़ोर होने की वजह से प्रोसिक्यूशन जितनी भी जान मार ले अदालतें ज़मानत दे देती हैं। तो सर इसके लिए कवानीन में तब्दीली है ना जो ज़रूरी है, आप लोग इसके लिए कुछ करें। लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, और डेफिनेटली आप अगर देखें कि कवानीन मौजूद हैं, कवानीन में तरमीमें की गई हैं। जो मुझे याद है जब कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे तब विटनेस प्रोटेक्शन प्लान जो है वो तरतीब दिया गया। विटनेस प्रोटेक्शन प्लान के जरिए जो है ताकि जो भी गवाह हैं जो कि विटनेस बनते हैं, जिनको पहले फियर में थे, उनको गवर्नमेंट पे ये लाजिम है कि गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन दे। तो वो जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट था वो इसीलिए इसको कानून में उसको चेंज किया गया, उसको प्रोटेक्शन दी गई कि जी लोग बगैर फियर के आके पहचाने और बताएं कि जी जहाँ जब वो आइडेंटिफिकेशन परेड होती है उसमें भी खुल के वो लोग सामने आ सकें लोग, और उसके अलावा भी कोई भी अगर किसी वाक़या होता है तो उसको बढ़ चढ़ कर बता सकें। तो खैर सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने वो सारे लॉज ऑलरेडी चेंज कर चुकी है। अब उम्मीद है ये है कि जैसे हम मजीद हमारी अभी जिस तरह काम कर रही है पुलिस और काफ़ी रिकवरीज काफ़ी हो रही हैं, लोगों की गिरफ्तारियां काफ़ी हो रही हैं, तो और मजीद जो है कराची शहर को सिक्योर होता है इंशाल्लाह। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच। सो ये सीन है, अब वो कह रहे हैं बेहतरी हो रही है और इस मरतबा दोबारा से वादा किया जा रहा है कि सिर्फ सिटी कैमरों के लिए पैसे रिलीज़ हो गए हैं और काम फुल स्विंग में जारी है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। इसके लिए कोई क्या किया जाए? अव्वल तो वो कह रहे हैं कन्विक्शंस होंगी, हम लोगों को पकड़ेंगे, वो कह रहे हैं कि बेहतरी आ जाएगी, वो आई एम सॉरी, आई रियली हैव नो फेथ। क्योंकि इतने सालों में करके क्या दिखाया है आपने? कोई एक एग्जांपल तो दे देते, कुछ तो करके दिखाओ कि कुछ कर, मतलब इट इज़ गेटिंग, व्हाई इज़ इट गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स ऑल द टाइम। एंड आई एम सॉरी, मैं अगेन आप अब्दुल्ला शायद कह दें कि मतलब कह रहे हैं तो हो जाएगा, बट नो, आई एम टॉकिंग फॉर ऑल द वुमेन, एवरी सिंगल टाइम इट गेट्स वर्स। सो सेफ सिटी वाला जहाँ मामला है वहाँ तो क्या जो है ना शुकूक व शुबहात, वो जब तक ये मुकम्मल नहीं होगा प्रोजेक्ट बरकरार रहेंगे, क्योंकि ये सुन सुन के कान पक गए कि हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अगर हम स्केप्टिकल हो और हम अगर हम आई एम सॉरी स्केप्टिकल अबाउट एब्सोल्युटली, और अगर दिल से ये निकल ये आए बात कि यार राइट एज इफ ये होगा, वी आर राइट टू से दैट, शो इट टू अस, दिखाएं, अब बहुत हो गई।